स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने बात की थी लेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी। लेंस से रिगार्डिंग जो बेसिक टर्म्स हैं, लेंसेज की जो दो टाइप हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, उनके आगे की जो अपनी अपनी तीन टाइप्स उनके बारे में हमने बात की थी। और लेंस से रिलेटेड कुछ जो बेसिक टर्म है, जैसे कि हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, या हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है, हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, उन सब के बारे में जो जो बेसिक चीजें हैं, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। जो भी बेसिक टर्म मैंने कहा भी था दैट ऑल दोज थिंग्स, वो सब चीजें 10th में आ जाती हैं। मैंने क्यों बताई है फिर से, ताकि अगर आप लोग भूल गए हैं तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग में स्ट्रक ऑफ हो और आपको याद आ जाए। ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लेंस मेकर फॉर्मूला। आज का टॉपिक है भाई लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, कैसे इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं, या इसका जो एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो कैसा होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला, मैंने कहा ये मेरी डबल कन्वेक्स सरफेस है भाई, पढ़ा था क्या है मेरा डबल कन्वेक्स लेंस है, नहीं पढ़ा तो अगेन आई एम सेइंग कि प्रीवियस वीडियो को रेफर करो, काइंडली रेफर टू द प्रीवियस वीडियो। मैंने कहा ये मेरा कन्वेक्स डबल कन्वेक्स लेंस है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से मेरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से मेरे पास रे ऑफ लाइट सपोज रे ओ ए इंसिडेंट हुई। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये कन्वेक्स लेंस बेसिकली है क्या, इसके अंदर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, एक ये XP1Y और एक ये XP2Y। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो O से, या जो मेरी इंसिडेंट रे है वो OA है, मेरी जो इंसिडेंट रे है वो OA है, यहां से मेरी रे इंसिडेंट हुई। XP1Y सरफेस की वजह से जो मेरी रे है वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और अगर ये वाला लेंस प्रेजेंट ना होता, अगर XP2Y सरफेस मेरी प्रेजेंट ना होती तो क्या होता। सिंपल बात करते हैं, अगर XP2Y सरफेस मेरी नहीं होती तो क्या होता, मेरे पास सिर्फ XP1Y सरफेस होती, मेरे पास सिर्फ XP1Y सरफेस होती, क्या होता फिर, OA इंसिडेंट रे आती, यहां पे रिफ्रैक्ट होती, OA इंसिडेंट रे आती, यहां पर उसकी जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, वो जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो होता, और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के बाद क्या होता भाई, यहां से रे आई, यहां पे रिफ्रैक्शन हुई, और वो रे यहां पर चली जाती। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि अगर XP2Y सरफेस ना होती, XP2Y सरफेस अगर मेरी ना होती, तो जो मेरी रे थी वो रिफ्रैक्ट हो जाती और I1 पर मेरी इमेज जो थी वो बन जाती, मेरी रे रिफ्रैक्ट हो जाती और I1 पर मेरी इमेज बन जाती। फिर से सुन लो, मेरे पास ये लेंस है डबल कन्वेक्स लेंस, हो क्या रहा है कि OA जो इंसिडेंट रे है वो आई, इस लेंस की XP1Y सरफेस पर वो इंसिडेंट हुई, हो रही है ना, ये रे आई इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई और इस तरीके से ये बेंड हुई, और अगर मैं इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगी तो I1 पर मेरी इमेज बनती। पर हुआ क्या, यहां पर एक और सरफेस प्रेजेंट थी XP2Y, यहां पर एक और सरफेस प्रेजेंट थी XP2Y, यानी कि रे जब यहां पर आई तो वो सीधी नहीं गई, वो यहां I1 पर नहीं गई, बल्कि वो यहां पर रिफ्रैक्ट होकर के I पर आ गई। जो इमेज फॉर्मेशन है, जो मेरी इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली हुई है वो I पर हुई है।
द इमेज फॉर्मेशन अकर्स एट आई। समझ आए हैं? 3 बार बता दी। अब तो यहां से रे इंसिडेंट हुई, यहां पर आई, और ये अगर ये सरफेस ना होती तो रे ये वाली यहां पर जाती, पर क्योंकि ये सरफेस थी तो रे यहां पर आ गई और आई पर मेरा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि मैडम ने ये 2 इक्वेशन कहां से लिखी है भाई। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही चीज बार बार स्ट्राइक कर रही है कि ये 2 इक्वेशन कहां से आई हैं। पहली इक्वेशन जिसको मैंने लिखा है xp1y सरफेस के लिए, पहली इक्वेशन आई है जो मैंने आपको केस करवाया था रेयर टू डेंसर मीडियम वाला। कन्वेक्स सरफेस पर जब रेयर टू डेंसर मीडियम में हम वर्चुअल इमेज का केस करते हैं ना, अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको कन्वेक्स सरफेस पर 2 केस करवाए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मैंने आपको कन्वेक्स सरफेस पर 2 केस करवाए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो उसकी जो इक्वेशन थी भाई उसको ले लीजिए, उसकी इक्वेशन ले लीजिए, वहां से ये इक्वेशन आई है। फर्क क्या है? वहां पर v था, यहाँ पर v1 है। वहां पर v था, यहाँ पर v1 है। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, कन्वेक्स सरफेस की जो मैंने इक्वेशन करवाई थी रेयर टू डेंसर मीडियम वाली, वही वाली ये इक्वेशन है आपकी। फर्क सिर्फ इतना है कि v की जगह v1 आ चुके। सेकेंड इक्वेशन जो मैंने लिखी है फॉर xp2y, वो कहां से आई है? सेकेंड इक्वेशन xp2y वाली कहां से आई है भाई? जो मैंने आप लोगों को कन्वेक्स सरफेस की डेंसर टू रेयर मीडियम वाला आर्टिकल करवाया था। फिर से सुन लीजिए, कन्वेक्स सरफेस का रेयर टू डेंसर मीडियम वाला जो मैंने आप लोगों को प्रूफ करवाया था, उसकी जो इक्वेशन बनवाई थी वहां से आई है ये इक्वेशन, कन्वेक्स सरफेस का डेंसर टू रेयर मीडियम वाला। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर u जो था, वो यहाँ पर v1 बन चुके हैं। जो वहां पर u था वो यहाँ पर v1 बन चुका है। ठीक है, आगे समझ। 2 इक्वेशन है हमारे पास। प्रदीप की बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें कुछ उसने गड़बड़ की हुई है यहाँ पर इक्वेशन नंबर में, तो आराम से और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या बनेगा? 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करोगे। पहली इक्वेशन क्या है? -μ1/u प्लस μ2/v1 इज इक्वल टू μ2 - μ1/r1। दूसरी इक्वेशन क्या है? -μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/-r2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या बनेगा? -μ1/2 प्लस μ2/v1 माइनस μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ2 - μ1 बाय में -r2 प्लस μ2 - μ1 बाय में r1। कैसे आई है? इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें, और कुछ भी मैंने नहीं किया। सही है, मैंने क्या किया है, बच्चों ये जो 2 इक्वेशन आई है जी, उनको मैंने प्लस किया है। चलिए आगे, मूविंग अहेड। 2 इक्वेशन आ चुकी है, हम लोगों ने प्लस कर दिया है। आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो ये थी, सिर्फ मैंने राइट साइड में μ2 - μ1 जो है वो कॉमन लिया है। लास्ट इक्वेशन हमारी ये थी, μ2 - μ1 जो है वो मैंने कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखिए, क्या μ2/v1 माइनस μ2/v1 ये 2 इक्वेशन कट नहीं आएंगी? एक प्लस की एक माइनस की है, एक प्लस की एक माइनस की है। ऑन कैंसलिंग बोथ द इक्वेशंस क्या बचेगा हम लोगों के पास? ये जो 2 इक्वेशंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा -μ1/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ2 - μ1 इंटू
1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आपकी जो ये दो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो गई और हमारे पास रह गया माइनस μ1 बाय में u प्लस μ1 बाय में v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। आगे चलें। अब इन दोनों टर्म्स में से, हाँ जी, इन दोनों टर्म्स में से μ1 कॉमन ले सकते हो। इन दोनों टर्म्स में से, इस और इस टर्म में से आप बच्चों μ1 कॉमन ले सकते हो। ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। आप इन दोनों टर्म्स में से अगर μ1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/v माइनस 1/u। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप μ1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/v माइनस 1/u। दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 इंटू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सही है इतना? हाँ जी, सोच लीजिए। यहां तक हो गया सबका। एक चीज और, जो जो वीडियोस भेजी जाती हैं साथ साथ अपने जो नोट्स हैं वो भी कंप्लीट करते रहो। बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, एक आधा ऐसा भी होगा जो नहीं कर रहा, तो मैं याद दिला दूं कि अपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ कंप्लीट करो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट योर नोट। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू शुड कंप्लीट योर नोटबुक्स ऑन टाइम। तो अपने नोट्स जो है वो साथ साथ कंप्लीट करते रहो। ठीक है, अभी के लिए आगे चलते हैं। μ1 को इधर ले जाइए। μ1 को जो है, μ1 जो लेफ्ट साइड पर है उसे इधर ले जाओ। इक्वेशन बन जाएगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में μ1। μ2 इधर, ये वाले μ1 को मैं उधर ले गई तो मेरी इक्वेशन बन गई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में μ1। फिर से सुन लीजिए, इस μ1 को इधर लेके चली गई मैं। देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी इक्वेशन हो गई है भी सबकी। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाय में μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चले आगे, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टर्म। अब पुट, ये वाली आपकी वो लास्ट टर्म है जो भी आई थी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ पुट μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 यहाँ पर क्या है, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पर जो म्यू है वो कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, जिससे वो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी कि आसपास वाले मीडियम का जो सराउंडिंग मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों की जो रेशियो है वो हमारा म्यू है। एक तो ये चीज आपने करनी है कि पुट μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू म्यू। नाउ व्हेन u इज इक्वल टू इंफिनिटी, कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है भाई, इमेज फोकस पर बनती है, यानी कि जो आपकी जो इमेज डिस्टेंस है v, वो क्या बन जाता है, फोकल लेंथ। वो क्या बन जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस है वो बन जाता है फोकल लेंथ। ये इक्वेशन थी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन थी आपकी। अब क्या करोगे, μ2 बाय μ1 की जगह म्यू ले लो, -1 का -1। μ2 बाय μ1 की जगह क्या ले लोगे, म्यू, -1 का -1। v की जगह क्या लोगे,
V की जगह क्या लोगे, फोकल लेंथ यानी कि F लोगे। V की जगह क्या लोगे, फोकल लेंथ यानी कि F लोगे। U की जगह क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे। U की जगह क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे। फिर से सुन लो, V की जगह लेना है F, U की जगह लेना है इन्फिनिटी, μ2/μ1 की जगह लेना है म्यू, -1 का -1, 1/r1 -1/r2। बाकी की इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, एज इट इज एज सच रहेगी। यानी कि इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। 1/∞ होता है 0। फाइनल इक्वेशन बन गई 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, 1/r1 -1/r2। फाइनल इक्वेशन बन गई 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। और ये जो इक्वेशन बनी है ना भाई, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2, इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, दिसंबर एग्जाम में या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मिनिमम टू मिनिमम 8 नंबर या 5 नंबर में ही पूछा जाता है। 10 नंबर में पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है, कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो आराम से पेपर अटेम्प्ट करोगे, आराम से, बड़े आराम से करना। वीडियोस देखते हो, बड़े आराम से फोकस होकर के देखा करो। विद दिस, बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना स्टार्ट करेंगे।